हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देवभूमि ज्ञान कोश की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि आपके मेनली यूज़फुल होंगे लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कार्य क्या होता है। फिजिक्स में कार्य का होना तब माना जाता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु अपनी दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, तो इसको हम कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा करता है, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है बल की एसआई यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल एक सदिश राशि है जो किसी पिंड के वेग को बदल सकता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F = m × a। सीजीएस पद्धति में बल का यूनिट होता है डाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। पारसेक जो है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड पे इनकी मात्रा दी है, दूसरी साइड पे एसआई यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पास्कल इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। पास्कल जो है वो दाब की एसआई यूनिट है। इसको पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कैंडेला मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। यहाँ पर जानेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 12 है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। एक चुंबकीय क्षेत्र वस्तु के आसपास का एरिया होता है। जो एक चुंबकीय वस्तु के जो आसपास का एरिया होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर क्या नापने की यूनिट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट। क्वेश्चन नंबर 18 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को सही रूप दर्शाता है? ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ अंतराल मापने का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, न्यूटन मीटर होती है और वाट घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें इसका सही से मिलान करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सभी मिले हुए हैं। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब की एसआई यूनिट पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर इनकी राशि दी है और इनका मात्रक दिया है। तो दूरी का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा का हो जाएगा कूलाम, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा वाट घंटा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें इसकी राशि दी है और इसकी यूनिट दी है। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, और कृत कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान जो है वो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा a = v - u/t, जहाँ पर v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और t आपका टाइम हो जाएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की
झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहेगा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। किसी वस्तु के घूर्णन करने की वृत्ताकार पथ में गतिशील किसी कण या वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग एक क्या है? सदिश राशि है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है और यह इसकी दिशा जो होती है कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है, अर्थात घूर्णन तल के लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या गतिज भार 2 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा होती है K = 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि इस द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति विषय का पहला नियम है, न्यूटन दूसरा नियम है, न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम है, यह गैलीलियो का गति विषयक नियम है। तो ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यूटन के गति विषय का पहला नियम है। न्यूटन के गति विषय का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वो गतिमान अवस्था में है वो गतिमान स्थिति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या ऑप्शन डी है का बल का परिमाण बराबर होना ज़रूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो ये है न्यूटन के गति विषय का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 44 है, बल की परिभाषा आती है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसको हम कहते हैं जड़त्व। यहाँ पर जानेंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। जड़त्व, उसके हम जड़त्व कहते हैं। गति में परिवर्तन का मतलब है कि उसकी चाल में परिवर्तन या उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज, या फिर उसकी चाल की दिशा और चाल दोनों में परिवर्तन होता है तो उसको हम उसके परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो बल लगता है उससे क्या होता है, घोड़ा किसी गाड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन के तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व, क्योंकि अश्वारोही उस टाइम विश्राम की अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए, या ऑप्शन नंबर बी है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन नंबर सी है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर डी है, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon.